चलिए फिर से आपका स्वागत है चाणक्य ट्यूटोरियल में। और आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे, लॉकडाउन का मज़ा ले रहे होंगे। और इस लॉकडाउन का आप लोग यूज करिए, पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़िए। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए टाइम एंड वर्क का हम लोग लेक्चर 5 जो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर में आपको कैसे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। और आप देखेंगे भी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। और मेरा अप्रोच यही होता है कि कम समय में कॉन्सेप्ट, देखो मैं ट्रिक तो मैं बहुत ही आई हेट ट्रिक्स, और मैं ट्रिक्स नहीं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। और ऐसा होता क्यों, मैं इसका भी रीज़न भी दूंगा आपको। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए देखिए, चलिए ठीक है। और क्वेश्चन को पढ़ते हैं बढ़िया से, अच्छे से। कह रहा है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी कार्य को 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ध्यान देना, इसमें एक चीज़ ध्यान देना। अब देखो मैं पहले लिखता हूँ कि काम कितना था, 1/4 भाग। ये 1/4 भाग जो ए है ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। और बी कर रहा है कितने दिन में, 1/3 भाग। काम सेम है, टाइम एंड वर्क में है। अगर अलग अलग काम होगा तो मैं नहीं निकाल सकता क्वेश्चन में। उस कार्य को बोल रहा है, उस कार्य को दोनों मिलकर, यानी कि सेम कार्य, तभी तो उस कार्य को बोल रहा है ना। लैंग्वेज की बात समझते हैं ना। फिर कह रहा है ये 20 दिन में हम लोग कर सकते हैं। कितना, 20 दिन में। सेम का देखो, ये फ्रैक्शन चीज़ है। मैं किसी एक काम तो मेरा सेम ही है, उसका 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है, उसी का 1/3 भाग 20 दिन में कर रहा है। तो एक चीज़ ध्यान देना, वर्क यानी कि काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा टाइम से होता है। इतना जान लो, वर्क हो जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं समानुपाती, है ना। वर्क जो होता है, वर्क डन डायरेक्टली टाइम के समानुपाती। क्यों होता है भाई, आप ज़्यादा समय लोगे, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि काम जो है ना वो समय के अकॉर्डिंग ही काम। जैसे आप ये कहोगे कि काम ज़्यादा है तो अभी आपको ज़्यादा काम लगेगा। क्षमता भी इसमें होता है, क्षमता भी उसमें इन्वॉल्व रहती है, लेकिन टाइम और क्षमता और इफिशिएंसी तो इन्वर्सली होती है। और ये जो मेरा क्या होता है, ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग से मैं करूँगा कि टोटल काम मेरा था, फ्रैक्शन में होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये नीचे वाले को टोटल मान लेता हूँ अभी के लिए। तो टोटल 4 काम था, एक काम करने में से कितना लग रहा है, 10 दिन। तो 10 दिन लग रहा है, यानी कि एक यूनिट काम करने में उसको 10 दिन, तो कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना। तो ये कितना, पूरा काम करने में से कितना, इससे 10 गुना कितना हो जाएगा, 40 दिन। तो मुझे मालूम चल गया कि एक उसी अकेले उस काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। सेम उसी कॉन्सेप्ट से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना गुना हो गया, 20 गुना। तो पूरा काम करने में उसे कितना समय लगेगा, 20 या 60 डेज। देखो ऐसे ही करना कि 1/4 भाग था, यानी कि टोटल में मान लूँगा कि 4 काम था। क्या होता है, जैसे टोटल 4 चीज़ था ना, नीचे वाला क्या होता है, मैं इसको मान लेता हूँ कि 4 काम था, उसमें से एक काम करने में उसको 10 दिन लगे। इसमें क्या था, 3 काम था, एक काम करने में 20 दिन लगे। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि अलग अलग। ठीक है, तो उसी काम को ये अकेले 40 दिन में कर रहा है, उसी काम इसको 60 दिन में कर रहा है। कोई नहीं, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। यही मेरा क्या हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ये इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, इसकी कितनी हो जाएगी, 2। तो दोनों मिलकर पर डे कितना काम करेंगे, 5। तो टोटल काम कितने दिन में कर देंगे, 120 टोटल वर्क है, 24 दिन। यानी कि दोनों मिलकर इस काम कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, 24 दिन। ठीक है, आई समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से रिपीट करके समझना। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि 1/4 भाग है, मतलब कि पार्ट 1/4, जितना भी काम था उसका 1/4 काम करने में उसको 10 दिन लग रहा है।
उसी काम का 1/3 भाग करने में, सेम काम था ना, 1/3 भाग करने में उसको 20 दिन लग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्क जो होता है वो टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, समानुपाती होता है। यानी कि उसी 4 काम, एक काम करने में उसको 10 दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम करने में, ये 4 काम था ना पूरा, तो उसको कितना, ये कितना गुना है, 10 गुना है ना। एक में कितने से यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन यहाँ पे 10 लाना है, तो 10 से गुणा करें तभी ना 10 आएगा। तो करस्पॉन्डिंग अगर मेरा कोई रेशियो फ्रैक्शन में है, अगर एक चीज़ मैं डिस्टर्ब करता हूँ तो करस्पॉन्डिंग उसको भी डिस्टर्ब करना पड़ता है। ठीक है, एक चीज़ आपने डिस्टर्ब किया, रेशियो, देखो रेशियो का लिखने का ऐसे भी लिखते हैं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन टोटल काम था ना, तो सॉरी, ये 1/4 भी मेरा क्या है, अनुपात की बात बता रहा है, रेशियो की बात बता रहा है। यानी कि टोटल 4 काम था, एक काम करने में से कितना, 10 दिन, तो पूरा काम करने में से कितना, 40 दिन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मेरा फ्रैक्शन है और ऊपर वाला हमारा बताता है वर्क डन, यानी कि 4 काम का एक काम करने में उसको 10 दिन लगा, तो पूरा काम करने में कितना, तो कितना गुना, 10 गुना, क्योंकि मेरा वर्क और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो इसमें भी मेरे 10 से गुणा करना पड़ेगा। टोटल काम से कितना लगेगा, 40 दिन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसी पैटर्न पे है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है कि ए किसी कार्य के 4/5 भाग 20 दिन में करता है। ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन देखते फिर से। ए किसी कार्य को एक के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। इसके बाद शेष कार्य को ए और बी एक साथ मिलकर 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक, तो बी अकेला कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो, ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो पहला मेरा काम क्या रहेगा कि ए जो है उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, क्योंकि 4/5 भाग 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए जो है 4/5 भाग 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 4 काम करने में उसको कितना समय लग रहा है, 20 दिन। तो यहाँ पे कितना गुना है, ये 5 गुना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 20 करने के लिए 4 में कितने से मल्टीप्लाई करने का, 5 से ना, तो 5 टोटल काम करने में से कितना समय लगेगा, 25 दिन। यानी कि ए जो अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। ठीक, उसी प्रकार ए और बी मिलकर शेष काम को, अब ध्यान देना, 4/5 काम था, टोटल काम कितना था, 5, 4 काम हो गया, तो बचा कितना काम, रिमेनिंग काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1/5, क्योंकि टोटल 5 काम था, 4 काम हो गया, तो बचा कितना, 5 4 गया था कितना, 1, यानी कि 1/5 काम हुआ था। इस एक काम को करने में, इस एक काम को करने में कौन किया है, ए और बी मिलकर, क्योंकि अब जो है बी आ गया है, उस 5 काम में से एक काम करने में उसे कितना समय लगा, पूरा काम करने में, रिमेनिंग काम था उसको 3 दिन। तो कितना यहाँ पे 3 करने कितने गुना, 3, तो नीचे भी कितना से, 3 से, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि अगर मैंने ऊपर वाले को डिस्टर्ब किया, मैथ का एक रूल है कि अगर आपने कोई चीज़ एक दूसरे के डिपेंडेंट है और आपने एक चीज़ को डिस्टर्ब किया है, तो करस्पॉन्डिंग उसमें भी आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा जो उस पर डिपेंडेंट हो। तो आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी आपने मल्टीप्लाई करना पड़ता। कितना हो गया, 15 डेज, तो क्या हुआ, 15 दिन। यानी कितना हो गया, ए और बी मिलकर कितना दिन में हो गया, 15 दिन, कंप्लीट कर दिया। अब मेरे को आराम से मालूम चल गया। तो अब मुझे पहला काम वही टोटल वर्क मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो अकेले इस काम को, ये जो अकेला पूरा काम कहते हैं 25 दिन में, और ए और बी मिलकर इस काम कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो 25 और 15 का एलसीएम कितना, 75। कितना हो जाएगा, 75। तो मुझे एक इफिशिएंसी मालूम चल गई, क्योंकि मुझे पहला टारगेट मेरा काम क्या होता है, इफिशिएंसी निकालना। टोटल वर्क निकाल लिया, उसके बाद मुझे अकॉर्डिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए जो है पर डे कितना काम करता है, 3, और ए और बी मिलकर पर डे कितना काम करते हैं, 15 25 75, 5 यूनिट पर डे। अब ये मेरा जो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ तो समझ में आएगा, 5
और ये कितना है 3 यूनिट पर डे। ठीक है, अब जिसमें ये जो 5 है ये इफ ए और बी की इफिशिएंसी 5 यूनिट है, मेरे को बी का जानना है, क्योंकि अगर मुझे टोटल मेरे को तो मालूम चल गया 75 यूनिट है। अब मुझे बी, क्योंकि बी की एफिशिएंसी मालूम चलेगी तभी तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो अब इसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और ए और बी की कितनी है 5, तो मेरे को बी की मालूम चल जाएगी ना, कितनी हो जाएगी 3। कैसे? 5 में से एक ए की एफिशिएंसी है 3, तो सॉरी कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, सॉरी मैं 3 लिख दिया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट पर डे। तो बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, तो बी की टाइम निकालनी है मेरे को, तो बहुत आसान से टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 3 6 37 सही 1/2 दिन में मैं ये काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, और बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, यहाँ में आएगा भी। और देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, ए बी से आधा कार्य 3/4 समय में कर सकता है। ए बी से आधा काम करने कार्य, सॉरी वो देख लें, हाँ, ए बी से आधा कार्य 3/4 समय में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ए बी से आधा कार्य, यानी कि मेरे को अब इसमें ध्यान से समझना, इसमें ध्यान समझना कर रहा है कि ए बी से आधा कार्य 3/4 समय में कर रहा है। किससे? ए की बात हो रहा है, कंपेयर किससे कर रहा है? बी से। यानी कि जितने समय में बी उस काम को कर दे रहा है उतने समय में ए जो है आधा काम कर रहा है 3/4 समय में। किसका? बी से। यानी कि मैं मान लूँगा कि वो एक दिन में वो काम कर देता है। तो यानी कि अब यहाँ ध्यान देना, ये कितना है वर्क और ये कितना मेरा टाइम। तो अब ए जो है आधा काम करने में उसको कितना समय लग रहा है? 3/4 समय लग रहा है। और बी सेम काम को यानी कि एक दिन में वो पूरा काम समाप्त कर दे रहे हैं। कितना समाप्त कर दे रहे हैं? इसका मतलब अब मैं मान लूँगा कि टोटल वर्क कितना था, 1 यूनिट मान लूँगा। यहाँ पे मेरे को नहीं मालूम चल रहा है कि मैं टोटल वर्क क्या मानूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। कंपेयरिंग वाले टाइप जो पहला लाइन आप पढ़ेंगे, ये वाली लाइन जो पहली लाइन है, उससे में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कह रहा है कि ए बी से आधा कार्य 3/4 समय में कर सकता है। यहाँ पे हेडिंग में नहीं क्या कर रहा है? कंपेरिजन कर रहा है। किससे? ए जो है बी से कंपेयर कर रहा है कि जितने समय में बी जो है, इसका मीनिंग यही हुआ कि ए जो है जितने समय में ए जो है जितने बी से आधा काम कर रहा है 3/4 समय में, यानी कि इसका मतलब मैं मान लूँगा कि वो पूरा काम उसको एक दिन में समाप्त कर दे रहा था। टोटल वर्क कितना मान लूँगा? 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट काम करने में उसको कितना समय लग रहा है? 1 दिन। लेकिन उतने में वो ए जो है आधा काम कर रहा है, इसका भी वो आधा काम कर रहा है कितना? 3/4 समय में। तो अब ध्यान देना, यानी कि अगर ए जो है 1 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा, तो ए जो है एक कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3/4 समय में कर रहा है, तो एक काम करने में कितना, यानी कि 2 से इधर भी करेंगे, 2 से इधर, यानी कि एक कार्य करने में से कितना 3/2 समय लगेगा उसको। यानी कि एक कार्य करने में से कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं वर्क कितना माना, टोटल वर्क कितना माना 1 यूनिट। तो यानी कि 1 यूनिट करने में से कितना समय लगा? 3/2 समय में। मैंने पहले दिन समय में बताया था कि टाइम और इफिशियंसी में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्स का। कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्स का। यानी कि ए और बी का टाइम का रेशो निकाल लेते हैं। जो टाइम का रेशो निकल जाएगा, तो यानी कि ए जो है एक काम कर रहा है, ए जो है 3/2 काम समाप्त करेगा कितना, और ए उसी काम कितना 1 दिन में, है ना। यानी कि ए जो है एक यूनिट काम करने में उसे 3/2 समय लग रहा है, और वही एक कार्य करने में बी कितना समय लग रहा है? 1। ठीक है, अब मुझे को इसको ठीक से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं, ये फ्रैक्शन में है, ये यूनिट में है,
तो मैं इसको ठीक से करूँगा, ये मतलब फुल डिजिट में है, ये मेरा फ्रैक्शन में है, तो मैं इसको कंप्लीट कैसे, या तो यहाँ पे देखोगे तो एक काम क्या होता है, 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं, वैसे कर सकते हैं, और वरना तो एलसीएम ले लेंगे, 2 1 का एलसीएम कितना 2, तो कट जाएगा, तो कितना टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2, यानी कि टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। तो इफिशिएंसी क्या होती है, इन्वर्स होता है, जो पीछे है वो आगे आ जाएगा, जो आगे वो पीछे, यानी कि ए की क्षमता कितनी होगी 2, ए पर डे कितना काम करता है 2, अब बी कितना काम करता है 3 पर, देखो अधिक है कि नहीं, बी अधिक है, ठीक है। तो यानी कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे पर डे 5, तो 18 दिन में टोटल वर्क मेरे को मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 90। अब एग्जैक्ट मेरा जो टोटल कितना निकला 90 यूनिट, ये तो मैं माना था, लेकिन एग्जैक्ट कितना हो गया मेरा 90 यूनिट। तो अब बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता कितनी है 3, तो बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा 60 डेज में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, ए जो है बी से कंपेयर कर रहा है कि ए जो है बी से आधा कार्य कर रहा है 3/4 समय में, यानी कि इसका मतलब कि बी जितने समय में उस काम को समाप्त कर रहा है, बी उसी काम को आधा कर रहा है, यानी कि ए कितना 1/2, बी ए कितना 3/4 समय में काम कर रहा है, किससे बी से, बी एक कार्य करने में उसको 1 दिन लग रहा है, यानी कि इससे कितना 1/2 काम कर रहा है। तो बस उसी प्रकार यानी कि अब मुझे मालूम चलेगा कि उसको 1 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा, तो आधा काम करने में उसको 3/4 समय लग रहा है, तो एक काम करने में कितना 3/2, ठीक है। अब ये टाइम मालूम चल गया, एक कितना 3/2, उसी एक काम करने में उसे कितना समय लग रहा है 1, तो मुझे यहाँ टाइम का रेशियो मिल गया। तो मुझे मालूम है कि टाइम और इफिशियंसी का इनवर्स का रिलेशन होता है, तो यहाँ पे 3 और रेशियो 3 का रेशियो आ गया। तो ये मेरा क्या है क्षमता है, यानी कि दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो 18 दिन में कितना काम करेंगे 90, यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा 90 यूनिट। तो बी उसी काम कितने दिन में समाप्त करेगा, बी पर डे 3 यूनिट काम करता है, तो 90 काम करने में से कितना समय लेगा 60 डेज में, ठीक है, नोट कर लीजिए। तब क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा, मज़े ले रहे होंगे आप लोग। लॉकडाउन का मज़ा ही अपना अलग होता है, ठीक है। तो आपके लिए तड़कता भड़कता एक शायरी दे रहा हूँ आपको, एकदम मस्त। 2 रुपया कलम से लिखा हूँ, लेकिन अपने हाथ से लिखा हूँ, अपने दिमाग से, तो सुनिए बस आपके लिए, आप जैसे आशिकों के लिए, ठीक है। हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर हुस्न लाजवाब नहीं होता, भौरे तो बैठते हैं हर कली पर हर कली का सवाब नहीं होता। समझ में आया। तो लॉकडाउन में आप लोग घर में रहे होंगे, आप लोग कैसे जी रहे होंगे मुझे मालूम है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। एक दिन ये लॉकडाउन खुलेगा और आप लोग अभी तक लिए आत्मनिर्भर बनिए, फिर से आप आइएगा, संध्या घाट करिएगा, आप लोग हाथों में हाथ डालकर ये जमाना ये दुनिया देखिएगा, ठीक है। चाहिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और देखते हैं, क्योंकि बोर हो गए थे ना हम, लेता हूँ यार पढ़ते पढ़ते काम 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 काम, मम्मी चाय चाय चाय। देखो, ए किसी कार्य को करने में 4 दिन अधिक तथा बी उसी कार्य को करने में 9 दिन अधिक समय लेते हैं, ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से। कंपेयरिंग हो रहा है बच्चा, ध्यान देना। अब इसमें है हमारे कौन भैया, ई है हमारी अलिया और ई हमारी हैं। अभी जो को कहने का मतलब ये है कि जब दोनों आदमी मिलकर काम करते हैं ना, तो जल्दी करेंगे ना काम को। भाई दोनों आदमी इन्वॉल्व हो गए, अच्छे से काम करेंगे, दिमाग लगाएंगे, काम करेंगे, तो ये दोनों आदमी जो मिलकर काम करते, तो मैं मान लूँगा कि ये X डेज में कंप्लीट करते थे। ध्यान देंगे ना, तो मेरे को मालूम ही नहीं कि अब क्या मानूं। अब यहाँ देखोगे कि ए किसी कार्य को 4 दिन अधिक, बी उसी कार्य को करने में 9 दिन अधिक समय लगता है। ए और बी जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, बात समझ में आ रही है, ऊपर वाले माले में कुछ जा रहा है, तो मैं मान लूँगा कि ए और बी उसी काम को X डेज में करते हैं, और ए जो है इसी काम को करने में जितने दिन में ये काम कंप्लीट करते हैं वो 4 दिन अधिक, यानी कि X+4, और बी उसी काम को करने में कितना X+9 डेज लेते हैं।
यही कह रहा है ना भाई, जैसा क्वेश्चन बोला मैंने वैसे ही काम कर दिया है। अगर मुझे x निकालना है, क्योंकि यही तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे, एकदम तड़कता भड़कता है, एकदम इसको झट से करने का ना, एकदम नैनो सेकेंड। क्या करना है, x निकालना है। अगर मेरे को x निकालना है तो x इक्वल टू अंडर रूट, ये जो अधिक वाला जो पार्ट है ना, ये इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं, तो कितना हो गया 36 और कितना आ जाएगा 6। तो a और b मिलकर अकेले इस काम कितने दिन करेंगे, 6 डेज में कंप्लीट करेंगे। देखो भैया ये है ट्रिक, थोड़ा ट्रिक भी बता दे रहे हैं कि भाई अब इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो भैया, ये ट्रिकवा है कि जो भी अधिक समय ले रहा है ये मेरा ट्रिकवा है। वैसे मैं ट्रिक का विरोधी हूँ, पर कभी कभी क्या होता है ना कि अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है, आया कैसे ट्रिक ये भी मैं बता दूँ, जानेंगे ना आप लोग, बता दे रहे हैं क्योंकि आगे कोई दिक्कत ना हो। देखो मेरे को मालूम है कि ये जो है ए उस काम को अकेले कितने दिन में करे, कितने दिन में कर रहा है x + 4 डेज, और बी कितना कर रहा है x + 9 डेज। तो मैं अगर इसका एलसीएम लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे टाइम का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा x + 4 डेज और x + 9 डेज। यही मेरा क्या है, टोटल वर्क है ना। तो ये अगर दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे तो एफिशिएंसी कैसे मालूम चलेगा। वेरिएबल का कभी भी अगर एलसीएम लेना हो तो उसका प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। तो अगर इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा x + 9 और इसका कितना हो जाएगा x + 4, क्योंकि टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, एफिशिएंसी आता है, वही किया हूँ मैं। तो दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे, तो x + 4 टोटल वर्क में x + 9 बटा कितना, x + 9 + x + 4 कितने दिन में कर रहे हैं केवल इस काम को, x डेज में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल टू x, कितना हो जाएगा x। तो देखो ना ये कितना हो जाएगा x², ठीक है, और 36, ठीक है। अब देखो अब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13, 13x इक्वल टू कितना x, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा x² + 13x + 2x² + 13x। देखो ना ध्यान से, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x² - x² = 36। तो x² = कितना 36, तो x = कितना √36। ये देखो ध्यान से आ गया कि नहीं, ये जो 9 और 4 का मल्टीप्लाई है ये 36 हुआ कि नहीं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 डेज। तो आया कहाँ से, यही जो लास्ट का जो है ना वही इन्होंने ट्रिक कर दिया और इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मज़े लीजिए, अच्छा लीजिए, ठीक हुआ। जो भी चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में हाँ लाइक करना नहीं और सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी नया नया वीडियो आएगा तो आपको समझ में आएगा, वरना आप पीछे हो जाएंगे। कुछ भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। क्या नहीं पसंद आया इसको भी बताइए, अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो उसका रीज़न भी मेरे को ज़रूर दीजिएगा, तभी तो मैं इम्प्रूव करूँगा ना। देखो भाई फीडबैक ही सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो हमेशा सामने वाले से अपनी कमियां पूछिए कि यार क्या कमी है, वो आपको बताएगा ज़रूर। अगर नहीं है तो खुद सोचिए, या तो फेल हुई है तब मालूम चलेगा कि क्या दिक्कत होगी, और नहीं तो आप किसी से डिस्कशन करेंगे तभी आपको बताएगा ना कि कमियां क्या है। क्योंकि जनरली क्या है ना कि कमियां दूसरे लोग बहुत जल्दी बता देते हैं, वो बहुत आसान तरीका, तो उसको पॉजिटिव चीज़ में लेने का तुरंत बताएगा, ठीक है। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। महादेव।